Assalamu alaikum friends, my name is Muhammad Hussain Abbas and you are watching SH Knowledge. Today we are going to solve a worksheet relevant to prepositions of time and place. So हमने इनको कितना समझा है, हमने इनको कितना प्रैक्टिस किया है, आज उसका हम एनालिसिस करेंगे और हम एक ऑनलाइन जो है उसमें वर्कशीट सॉल्व करेंगे। उससे जो है मेरा अपना भी एनालिसिस हो जाएगा और साथ साथ आपको भी सीखने का जो है वो मौका मिलेगा। और हम डिफरेंट प्रपोजिशंस को ट्राई करेंगे कि राइट प्रपोजिशन उनमें से कौन सी है और दूसरी प्रपोजिशंस जो हैं वो उस फिल इन द ब्लैंक्स हैं या एमसीक्यूज हैं उनमें वो सूटेबल क्यों नहीं है। तो इसमें एक चीज़ जो है वो देखने वाली है वो ये कि मोस्टली प्रपोजिशंस एट और ऑन जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होती रहती हैं। सो हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम सॉर्टिंग हो सके। तो चलिए आज की जो वर्कशीट है हम उसका आगाज़ करते हैं और आज की जो वर्कशीट है उसमें फ्रेजेस ऑफ टाइम जो है हमने उनके हवाले से वर्कशीट सॉल्व करनी है और दैट विल बी prepositions in, on and at. So we have opened the first worksheet and this is about time phrases. Fill in the correct preposition for the following time phrases. We have to complete this exercise by using preposition in, at or on. First fill in the blank is Saturday. So Saturday is a day in the week और हम जितने भी डेज इन द वीक हैं जस्ट वन डे के तौर पे अगर हम बात करते हैं कि एक ख़ास दिन के लिए जब आप प्रपोजिशन यूज़ करते हैं देन वी नॉर्मली यूज़ प्रपोजिशन ऑन और प्रपोजिशन इन का मोस्टली यूज़ करते हैं अगर हम लॉन्गर ड्यूरेशंस की बात करते हैं लाइक वीक की अगर हम बात करेंगे तो हम इनकी प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। मंथ्स की बात करते हैं, ईयर्स की या सेंचुरीज़ की तो हम प्रपोजिशन इन यूज़ करेंगे। और जो एट है, एट एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशंस के साथ यूज़ किया जाता है लाइक हम वीकेंड के साथ इसको यूज़ कर लेते हैं या हॉलीडेज़ के तौर में भी जो स्पेसिफिक डेज होते हैं हम उनके लिए जो प्रपोजिशन एट जो है वो यूज़ करते हैं। इन द सेकंड फिल इन द ब्लैंक वी आर प्रोवाइडेड विद ब्लैंक एंड जुलाई। जुलाई इज़ नेम ऑफ अ मंथ। जब हम पूरे महीने को एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम देख रहे हैं तो उसके लिए हम प्रपोजिशन इनका इस्तेमाल करेंगे बिकॉज वी ऑल नो दैट there are 30 or 29 or at least 28 days in a month, so एक longer period of time है we will use preposition in third blank 1985 name of a year we will use preposition in because 1985 is a longer period of time but अगर कोई ख़ास डेट मेंशन की गई हो तो उसके लिए हम preposition on का इस्तेमाल करेंगे। इन ब्लैंक नंबर 4 एज वी आर प्रोवाइडेड विद मार्च 25th, सो एक स्पेसिफिक डेट की बात हो रही है, एक तारीख जब आपको दी जाए उससे पहले हम प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे कि उस दिन पर या उस दिन को एक ख़ास एक्टिविटी जो भी परफॉर्म की गई। इन ब्लैंक नंबर 5 फ्राइडे, फ्राइडे इज नेम ऑफ अ डे इन द वीक, सो एज वी हैव डन विद द फर्स्ट ब्लैंक वी विल यूज प्रपोजिशन ऑन इन दिस ब्लैंक आल्सो। In blank number 6, summer. Summer is name of a season, so it is a longer duration of time, almost 2 to 3 months or 4 months. So we will use preposition in with summer. The morning. So there are various moments in a day like morning, evening, noon, afternoon, night, midnight. So mostly we use preposition in or at with the moments of the day. So there are some sort of moments, for example the morning, the afternoon, the evening we use preposition in, but for moments like night, like noon we use preposition at in preposition. And now the sentence number 8, we are provided with 9 o'clock, 9 baje. So if we go with preposition in, it doesn't suit here because in जो longer period of time के लिए आता है। ऑन जो है वो भी यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि एक स्पेसिफिक आवर की बात हो रही है। सो वी कैन यूज़ हेयर प्रपोजिशन एट 9 o'clock। सो जितने भी आवरली एडवर्ब्स ऑफ टाइम है लाइक 9 o'clock, 7 o'clock, उनके लिए हम लोग प्रपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। इन ब्लैंक नंबर 9 वी आर प्रोवाइडेड विद क्रिसमस। अब यहाँ पे ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर तो हमें प्रोवाइड किया गया है क्रिसमस, जस्ट क्रिसमस के एक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम कि वो जितना भी उस फेस्टिवल का टाइम ड्यूरेशन है कि वो 20 तारीख से लेके 25 तारीख तक है या 22 से 25 तक है या मतलब 3, 4, 5 दिन का जो ड्यूरेशन टाइम है, अगर वो कलेक्टिवली बताया गया है
तो उसके लिए प्रेपोजिशन और लगेगी। लेकिन अगर हम क्रिसमस डे की बात करते हैं, साथ डे मेंशन होता है, तो फिर हम उस स्पेसिफिक वन डे की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि क्रिसमस एक स्पेसिफिक डे की बात हो रही है, वी विल यूज प्रेपोजिशन एट फॉर नॉमिनेटिंग स्पेसिफिक हॉलीडे। और अगर यहाँ पर क्रिसमस डे होता तो हम प्रेपोजिशन ऑन यूज करते। इन ब्लैंक 10 सितंबर 2nd, सितंबर 2nd, दिस इज आल्सो अ डेट, सो जितने प्रेपोजिशन ऑन जो है वो यूज करते हैं। Now in blank number 11, winter. Winter is a name of season. A longer period of time we will use preposition in. And in 12th blank, April. So April is a name of month. Month is a longer duration of time. We will use preposition in. In number 13, half past two. Half past two means के 2.5 hour की 2:30 के टाइम की बात हो रही है। Now for example, if we go with preposition in half past two के 2:30 या 2:30 की बात हो रही है, तो इन जो है वो यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करते हैं ऑन, तो ऑन जो है वो एक ख़ास दिन या तारीख के लिए यूज़ नॉर्मली किया जाता है, तो वो भी यहाँ पे यूज़ नहीं किया जा सकता। तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हम एट प्रेपोजिशन जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ब्लैंक नंबर 14, नून। अब देखें यहाँ पे एक मोमेंट ऑफ द डे यूज़ किया गया है, नून। पहले हमने मॉर्निंग के लिए प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल किया। अगर हमें मोमेंट ऑफ द डे नून दिया जाए या नाइट दिया जाए, वी विल यूज प्रेपोजिशन एट। इन ब्लैंक नंबर 15, थर्सडे आफ्टरनून। इसका मतलब क्या है कि जुमेरात की दोपहर की बात हो रही है। सो नाउ हमने अब आफ्टरनून के साथ प्रेपोजिशन लगानी है या थर्सडे के साथ प्रेपोजिशन लगानी है। अगर हम थर्सडे की बात करते हैं तो प्रेपोजिशन बनती है ऑन थर्सडे, लेकिन अगर हम आफ्टरनून की बात करते हैं तो प्रेपोजिशन बनती है इन। तो इन दोनों में से हम इन और ऑन में से प्रेपोजिशन कौन सी चूज करेंगे? तो कीप इन माइंड दैट जो वर्ड पहले आ रहा होगा, लाइक थर्सडे आफ्टरनून है तो पहले वर्ड थर्सडे आ रहा है, तो जो प्रेपोजिशन थर्सडे के साथ सूटेबल बनती है हमने वो चूज करनी है। तो अगर हमने किसी भी डे के साथ प्रेपोजिशन लगानी है, देन वी विल गो विद प्रेपोजिशन ऑन। ब्लैंक नंबर 16, मंडे मॉर्निंग के सोमवार की प्रेपोजिशन ऑन। अगर हम मॉर्निंग की बात करते हैं तो प्रेपोजिशन इन है। अगर टू एडवर्ब्स ऑफ टाइम गिवन है इन अ सिंगल फेज, then we will go with the first adverb of time that is used in the compound word। अब यहाँ पर मंडे के साथ अगर हम प्रेपोजिशन देखते हैं तो ऑन मंडे हम मोस्टली यूज करते हैं, सो वी विल गो विद ऑन मंडे मॉर्निंग। ब्लैंक नंबर 17, अ क्वार्टर पास्ट 6। अ क्वार्टर पास्ट 6 का मतलब तकरीबन 6:15 की बात हो रही है, 6:15। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक अगर टाइम की हम बात करते हैं तो हम प्रेपोजिशन एट के साथ चलेंगे। नंबर 18, स्प्रिंग। स्प्रिंग मौसम बहार, नेम ऑफ अ सीजन। सो अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वी ऑल नो दैट वी यूज प्रेपोजिशन इन। So we have completed 18 blanks with a single or compound adverb of time. So now we will check whether we have achieved all the blanks or there are some sort of mistakes to be recorrected. So the result is well done, your score is 100%. So here we conclude that with a specific time periods like 7 o'clock, 9 o'clock, quarter past 6 or half past 2, we will use preposition at। अगर डेज की बात हो रही हो, डेट्स की बात हो रही हो, देन वी विल यूज प्रेपोजिशन ऑन। अगर मंथ्स की बात हो रही हो, सीजन्स की बात हो रही हो, ईयर्स की बात हो रही हो, वीक्स की बात हो रही हो, मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात अगर हो रही हो, देन वी विल यूज विद प्रेपोजिशन इन। और इसके साथ साथ मतलब जो मोमेंट्स ऑफ द डे हैं, लाइक मॉर्निंग है, लाइक आफ्टरनून है, लाइक इवनिंग है, इनके साथ हम प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो मोमेंट्स ऑफ द डेज हैं, लाइक डे, लाइक नून है या नाइट है, उसके साथ हम प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। सो इस एक्सरसाइज की मदद से हमें उन टाइम ड्यूरेशंस की प्रैक्टिस हो गई है कि हम उनके साथ कौन सी प्रेपोजिशंस लगाते हैं। Now we will move towards some sort of longer sentences that how can we get the meaning
and we will try to understand the meaning or the context of the complete sentence ताकि हमें पूरा सेंटेंस समझ में आए और हम जो preposition है उस तक पहुंच सकें. So here we have an exercise. Complete the sentences with the correct preposition in, at, or on. So we have same prepositions as we have done in the last exercise, but here we are provided with some sentences. So if we understand the meanings, then we can pick up the correct preposition. There can be mistakes because in longer sentences, some prepositions are overlapping each other, they are interchanging with each other, but we will try our best to pick up the right one. So, starting from the first sentence, I saw an interesting book. कि मैंने एक दिलचस्प किताब देखी. डैश द टॉप शेल्फ, ऊपर वाले खाने में या ऊपर वाले शेल्फ में. जब आप एक जगह की बात कर रहे हैं और जगह के ऊपर एक सब्जेक्ट मौजूद है, मटेरियल या कोई भी चीज़ मौजूद है और वो उसके साथ टच कर रहा है, तो हम प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं. अगर एक ऑब्जेक्ट एक इनक्लोज सरफेस में मौजूद है तो हम प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर आप एक लोकेशन की बात करते हैं, एक जस्ट एक फिजिकली प्रेजेंस की बात करते हैं कि एक बंदा जो है वो किसी खास मुकाम पर मौजूद है, उसमें स्पेसिफिकली आप ये नहीं बता रहे होते कि वो चीज़ के अंदर मौजूद है या वो किसी चीज़ के ऊपर मौजूद है, जस्ट उसका एक मुकाम बता रहे होते हैं, तो उस सूरत में हम प्रेपोजिशन ऐड करते हैं. सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व दिस. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉप शेल्फ के ऊपर एक इंटरेस्टिंग बुक जो है आपने देखी, तो यहाँ पे हम प्रेपोजिशन ऑन की बात करेंगे बिकॉज वो शेल्फ के ऊपर रखी हुई थी. सेंटेंस नंबर 2, Mike and his family always go for weeks in the evening. I think this line is already solved because the preposition was in, that is already written, so we will move towards the third one. Blank sunny days we usually go to the beach. Sunny days mean bright days, जब बहुत ज़्यादा धूप निकली होती है उन दिनों की बात हो रही है कि उन दिनों में we usually go to the beach कि हम आम तौर पे बीच पे जाते हैं. On sunny days, इन सनी डेज या एट सनी डेज. अगर हम एट की बात करते हैं दैट इज नॉट सूटेबल कि एट जो है वो एक जस्ट लोकेशन की बात कर रही है, बट यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम दिया गया है, प्लेस की बात ही नहीं हो रही. तो एट जो है वो स्पेसिफिक टाइम्स के लिए यूज किया जाता है. ऑन सनी डेज, अगर हम ऑन की बात करते हैं तो ऑन जो है वो एक खास दिन के लिए यूज किया जाता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या डेट्स वगैरह के साथ यूज किया जाता है. तो अगर हम यहाँ पे प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, सनी डेज तो मतलब एक ज़्यादा दिनों की बात हो रही है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन या वो जितना भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम था जिन दिनों में धूप निकलती है, अगर उनकी बात हो रही है तो मे बी जो प्रेपोजिशन इन है दैट वुड बी सूटेबल हियर. इन सेंटेंस नंबर 4, लेट्स मीट डैश द कॉर्नर ऑफ ब्रूक एंड बेंटन स्ट्रीट. नाउ हियर लेट्स मीट, आओ मिलते हैं. द कॉर्नर ऑफ ब्रूक, अब एक गली है उसके कॉर्नर की बात हो रही है. अब कॉर्नर में देखें अगर एक है तो वो एक साइड से आपको मुकम्मल तौर पे फिजिकली नज़र आता है, लेकिन अगर वो दीवार के साथ खड़ा है, दीवार अगर ऊंची है तो वो दूसरी साइड से नज़र नहीं आएगी. अगर हम प्रेपोजिशन इन की बात करते हैं तो इनसे मुराद ये है कि आप एक इनक्लोज्ड सरफेस में खड़े हैं, नज़र नहीं आ रहे. लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑन की, तो ऑन आप एक फिजिकली जो प्लेस होती है उसके ऊपर मौजूद है. तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं लेट्स मीट डैश द कॉर्नर एट द, अगर हम प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं तो जस्ट आप एक फिजिकल लोकेशन की बात कर रहे हैं कि वो वहां पे खड़ा है, तो हम प्रेपोजिशन एट के साथ चलते हैं. सेंटेंस नंबर 5, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल डैश द कॉन्सर्ट, के बहुत से लोग थे कॉन्सर्ट में. अब यहाँ पर अगर हम इन की बात करते हैं, इन द कॉन्सर्ट, कि इन से मुराद ये है कि आप मुकम्मल तौर पे एक चीज़ के अंदर मौजूद हैं. दूसरी बात ऑन कंसर्ट के ऊपर, तो ये तो सूटेबल ही नहीं. अगर हम एट द कंसर्ट की बात करते हैं तो आप एक फिजिकली मौजूद हैं, आपकी एक लोकेशन की बात हो रही है, एक मुकाम की बात हो रही है कि आप कंसर्ट में मौजूद थे. सो आई थिंक प्रेपोजिशन इन या एट में से अगर चूज किया जाए, देयर कैन बी ए कन्फ्यूजन, लेकिन सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, के बहुत से लोग थे, आप किसी को लाइक बता रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्रेपोजिशन एट के साथ चलने की कोशिश करते हैं. लेट्स सी कि अगर इसमें करेक्शन दरकार है या नहीं. सेंटेंस नंबर 6, गेट डैश द बस इट्स ऑलरेडी मूविंग, के वो पहले ही चलती जा रही है तो बस में सवार हो जाएं.
अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रेपोजिशन इन भी यूज की जा सकती है, गेट इन द बस, ऑन भी यूज की जा सकती है, गेट ऑन द बस, और एड यहाँ पर सूटेबल नहीं लग रहा। तो अगर हम बात करते हैं गेट इन की, देखिए गाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो जो वैन टाइप गाड़ी होती है या कार टाइप गाड़ी होती है, आप उसका दरवाज़ा ओपन करते हैं, स्टेप इन करते हैं और बैठ जाते हैं। दैट इज इजीली वी कैन से गेट इन, क्या फौरन अंदर चले गए। अगर हम बस की बात करते हैं, ट्रेन की, एरोप्लेन की, कि जिनमें स्टेप 2-3 स्टेप के बाद आप अंदर, मतलब ऊंची होती है, दैट्स वाई। तो वहां पर हम ऑन की भी बात करते हैं, गेट ऑन, के आप उसके ऊपर चलते हुए आएं या सवार हो जाएं। तो अगर हम बस की बात कर रहे हैं तो बस जो है वो एक बड़ी कन्वीनियंस है, एक बड़ा जो है ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो वो ट्राई विद preposition ऑन, गेट ऑन द बस, इट्स ऑलरेडी मूविंग। लेट्स सी इट नीड्स करेक्शन और नॉट। इन सेंटेंस नंबर 7, ही स्पीक्स जर्मन वेरी वेल, कि उससे जर्मन जुबान बहुत अच्छी बोलनी आती है या बहुत अच्छा बोलता है। ही स्टडी, उसने मुतालिया किया है या उसने पढ़ाई की है। बर्लिन फॉर 2 years, 2 साल तक बर्लिन में। अब बर्लिन तो बड़ी जगह के लिए हम प्रेपोजिशन एन का इस्तेमाल, सॉरी इन का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस नंबर 8, आई यूजुअली लिसन टू जैज, मैं जैज म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड डैश म्यूजिक, क्योंकि मैं अमरीकी मौसीकी के अंदर दिलचस्पी रखता हूँ। ऑलवेज यूज्ड इन, बिकॉज यू हैविंग इंटरेस्ट इन समथिंग। सो कुछ वर्ड्स भी ऐसे हैं जिनके साथ सिमिलर या स्पेसिफिक प्रेपोजिशंस का हम इस्तेमाल करते हैं। सो इंटरेस्ट इन जो है प्रेपोजिशन यूज की जाती है। सेंटेंस नंबर 9, जैक वॉज बॉर्न, के जैक पैदा हुआ था 20 दिसंबर 1959 में। अब एडवर्ब ऑफ टाइम ऑलरेडी मौजूद है, तो जब भी हमें एक डेट दी जाए या स्पेसिफिक डे दिया जाए, वी विल गो प्रेपोजिशन ऑन। सेंटेंस नंबर 10, डैश मिडनाइट द न्यू लॉ विल कम इनटू इफेक्ट, के आधी रात के वक्त जो नया कानून है वो लागू हो जाएगा। कम इनटू इफेक्ट, के वो अपने असर में आ जाएगा या लागू हो जाएगा या नाफिज हो जाएगा। नाउ इन मिडनाइट, एट मिडनाइट या ऑन मिडनाइट, ऑन यहाँ पर यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑन डेज के साथ या डेज डेट उसके साथ डेज या डेट्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। एट मिडनाइट या इन मिडनाइट, आई थिंक कि एट मिडनाइट हम यूज कर लेते हैं क्योंकि स्पेसिफिक टाइम है, आधी रात के वक्त। सो प्रेपोजिशन एट इज सुटेबल। सेंटेंस नंबर 11, वी यूजली हैव अ ग्रेट डिनर, के हम आमतौर पे बहुत अच्छा रात का खाना खाते हैं। डैश क्रिसमस डे, नाउ हेयर याद करें कि हमने जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें जस्ट क्रिसमस पढ़ा था और उसके साथ हमने प्रेपोजिशन एड यूज़ की थी, लेकिन यहाँ पर क्रिसमस डे आ गया है। तो अगर स्पेसिफिक डे आ जाए तो हम प्रेपोजिशन ऑन लिखेंगे कि जस्ट उस एक दिन की बात हो रही है। सेंटेंस नंबर 12, देयर वर मैनी पीपल आई नेवर सीन, के बहुत से लोग थे जो मैंने कभी नहीं देखे थे। डैश द वेडिंग, शादी में। नाउ एट द वेडिंग और इन द वेडिंग, शादी में अगर हम बात करते हैं कि बहुत से लोग थे जो मैंने, अब आपके देखने की बात हो रही है, आपने खुद उसको ऑब्जर्व किया, वहां पर मौजूद थे। सो वी विल यूज विद प्रेपोजिशन इन। हर्बर्ट्स मदर डाइड, के हर्बर्ट्स की वालदा का इंतकाल हो गया। डैश द एज ऑफ 92, 92 साल की उम्र में। डाइड एट द एज ऑफ 92, इन द एज, अब एट और इन दोनों में यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। आई थिंक के जब हम एज को मेंशन कर रहे हैं तो हम प्रेपोजिशन एट जो है उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। एट 40s, एट द एज ऑफ 92, एट द एज ऑफ 50 फॉर एग्जांपल। सेंटेंस नंबर 14, हिज ऑफिस इज डैश द सेकंड फ्लोर, कि उसका जो दफ्तर है वो दूसरे फ्लोर। अब यहाँ पर एट और ऑन इन दोनों में कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, इन हम यूज नहीं कर सकते, फ्लोर के ऊपर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम ऑन और एट की तरफ चलते हैं, ऑन का मतलब क्या है कि सेकंड फ्लोर के ऊपर एक चीज़ मौजूद है, और एट का मतलब क्या है कि सेकंड फ्लोर को एक लोकेशन के तौर पे बताया जा रहा है कि वहां पर आपका जो ऑफिस है वो मौजूद है। हिज ऑफिस इज एट द सेकंड फ्लोर, इट गोज सुटेबल। हिज ऑफिस इज ऑन द सेकंड फ्लोर, ये भी सूटेबल लगता है। सो अगर हम यहाँ पर देखते हैं ऑफिस इज
on the second floor. At the second floor we will go with at, क्योंकि एक ऑफिस है, एक लोकेशन की बात हो रही है जस्ट, तो एक मतलब स्पेसिफिक जगह के ऊपर जगह का एक चीज़ का मौजूद होना इन द फॉर्म ऑफ ऑफिस, तो हम उसको लोकेशन की फॉर्म में देखते हैं. लेट्स सी कि यहाँ पे एट सूटेबल है या ऑन. सेंटेंस नंबर 15, द डॉग इज स्विमिंग डैश द रिवर. जानवर है, स्विम कर रहा है एक चीज़ के वो अंदर मौजूद है, वो पानी है. सो यहाँ पर हम प्रेपोजिशन इन यूज़ करेंगे. शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, शी वुड बी देयर, वो वहाँ पर पहुँच जाएगी. डैश नून, नून इज अ मोमेंट ऑफ द डे, वी विल यूज प्रेपोजिशन एट. एंड द लास्ट ब्लैंक इज देयर इज अ न्यू पेंटिंग, एक नई पेंटिंग मौजूद है या लगी हुई है. डैश द वॉल, दीवार के ऊपर. नाउ दीवार के ऊपर और उसके साथ अटैच है. इन द वॉल नहीं हो सकता, दीवार के अंदर मौजूद नहीं है. एट द वॉल, मुकाम को जाहिर करने के लिए. बट ऑन द वॉल विद द फिजिकल अटैचमेंट, एक ऑब्जेक्ट है जो एक चीज़ के ऊपर लगा हुआ है. सो आई थिंक प्रेपोजिशन ऑन इज सूटेबल. सो हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम जो है सेंटेंस को अंडरस्टैंड करके प्रेपोजिशन को चूज़ किया जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई मिस्टेक वगैरह या एरर आ जाता है देन वी विल चेक विच प्रेपोजिशन वॉज. सो वी विल चेक दिस एक्सरसाइज एज your score is 81%. Some of your answers were incorrect, so incorrect answers have been left in places for you to change. So हम एक के कौन से इश्यूज आए हैं. इन सेंटेंस नंबर 3, डैश सनी डे. सो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया था कि बहुत से दिनों की बात हो रही है, सो हम प्रेपोजिशन इनके साथ जाएंगे. बट आई थिंक यहाँ पर सनी डेज हैं तो हम ऑन के साथ चलते हैं कि ऑन सनी डेज के जब आप दिनों की बात कर रहे हो, ड्यूरेशंस की बात कर रहे हो कि उन दिनों में, तो हम प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ कर लेते हैं. उसके अलावा सेंटेंस नंबर 12 है, यहाँ पर भी देखें एट और इनका इशू था, तो हम जस्ट एक लोकेशन की बात कर लेते हैं कि बेशक आपने ऑब्ज़र्व किया लेकिन एक ख़ास फंक्शन है, एक फेस्टिवल है, तो वहाँ पर जस्ट आप एक लोकेशन की बात कर रहे हैं. सो वी विल गो विद प्रेपोजिशन एट एज वी हैव डन विद इन एट द कॉन्सर्ट. हिज ऑफिस इज. अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन आई थी ऑन और एट के हवाले से, तो यहाँ पर हम एक चीज़ जो एक फ्लोर के ऊपर मौजूद है, वी विल यूज प्रेपोजिशन ऑन. सो दीज आर all the blanks that we have recorrected. Now check that we have done well or not. So now we have done well. So there were 3 mistakes we have made, but there were mostly confusions between in or at, between on or at. So this is done. Now we will come to the conclusion that whenever we are talking about a festival, a big gathering, we will use preposition at to show the location of the subject. We will not use in there. And number 2 is when we are talking about office present at some floor, we will use preposition on, because the place of the office is on that floor, कि उस स्टोरी के ऊपर क्योंकि वो मौजूद है, तो वो लोकेशन नहीं है, वो जो है क्योंकि ऊपर मौजूद है, तो हम preposition on का इस्तेमाल करेंगे. और दूसरी बात कि on sunny days हमने यूज़ किया, तो अब जो प्रेपोजिशन इन है वो लॉन्गर ड्यूरेशंस का मतलब ये मंथ्स हैं, ईयर्स हैं, या सेंचुरीज हैं या वीक्स हैं उनके लिए. लेकिन जो ऑन सनी डेज का मतलब ये है कि आप स्पेसिफिक डेज की बात कर रहे हैं या जस्ट डेज की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए हम प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल कर लेते हैं. सो दीज वर 2 एक्सरसाइजेज विद प्रेपोजिशंस इन, एट एंड ऑन. इंशाल्लाह in the next video we will do more exercises with different other prepositions that describe time and place, so that we can learn more and more from these prepositions and different sentences. Sentences are joined with each other to make different paragraphs. So if we understand them, if we learn these prepositions or learn these sentences here individual basis, then it will be easy for us to make different paragraphs from these sentences and to understand them, and we can write these paragraphs into different type of essays or descriptive writing. So this was all today. Inshallah we will meet tomorrow with a new video on different worksheets.
टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।